हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको कविता नहीं, एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी द्रवित कर जाएगी। एक वीडियो देखा मैंने 3-4 दिन पहले। तब से बहुत उथल पुथल है हृदय के भीतर। कहानी क्या, हकीकत है, शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। हो सकता है आप में से बहुतों ने देखा हो। यदि देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि क्या स्थिति है। एक बहुत ही जर्जर अवस्था में, जो पैरों से चलने में भी लाचार थी, उस माँ को उसके बेटे ने एक नेशनल पार्क के आधा किलोमीटर की दूरी पर छोड़ दिया। भयावह रात, अंधेरा, जहाँ हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे स्थान पर वो उसे छोड़कर चला गया और वो चीखती रही। जैसे कोरोना काल में जब आदमी अपने बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं जाने दे रहा, कैसे कोई अपनी माँ को इसे घने अंधेरे जंगल में आधी रात को अकेला छोड़ सकता है। सच में मानवता मर चुकी है, ऐसा लगता है। मानवता मर चुकी है। क्यों छोड़ा उसने, इसके पीछे का रहस्य तो मुझे नहीं पता, पर शायद इससे अधिक कठोरता और क्या होगी। बहुत ही दर्दनाक है ये स्थिति। क्या आशय था उसका कि माँ को रात के इस घनघोर अंधेरे में ये भयानक जानवर कोई निकलेगा और उसको अपनी भूख का शिकार बना लेगा। क्या ऐसा कोई बेटा कर सकता है? कितने आश्चर्य की बात है। उफ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ये तो सुना था कि लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, वे लोग जो अच्छे तरीके से भी उनका पालन पोषण कर सकते हैं, वो लोग भी पता नहीं जिन भी कारणों से, उनकी मजबूरी जो भी हो, अपने माता पिता का पालन पोषण नहीं करते। उन माता पिता का जिन्होंने बचपन से लेकर, जिस माँ ने 9 माह तक अपने गर्भ में उस बच्चे को पाला, कैसे इतना निर्दयी कोई हो सकता है? पर घने जंगल में कोई अपनी माँ को शेर, भालू, चीते का शिकार होने के लिए छोड़ सकता है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। है ना आश्चर्य की बात? मनुष्य होकर इतनी अमानवीयता, आखिर किस संस्कृति में जा रहे हैं हम लोग, जो अपने बुजुर्गों का पालन पोषण नहीं कर सकते? वो माँ चलने में भी असक्त थी, दोनों पैरों से बैठकर किसी तरह घिसटती हुई वो कुछ दूर तक आई। काफ़ी देर तक चिल्लाती रही अपने बचाव के लिए, पर कौन आता उतने घने अंधेरे में? सुबह होते ही किसी ने देखा, दूर से गांव में चर्चा हुई। तब एक बहादुर व्यक्ति ने जीप की, अपने साथ 4-5 साथियों को लेकर वो उस बूढ़ी माँ को लेने के लिए वहाँ पहुँचा। थोड़ी देर तलाश करने के बाद वो माँ जंगल में सिकुड़ी सिमटी, भूखी प्यासी, तड़पती हुई मिली। उस व्यक्ति को दया आई और उसने एक जीप में
उस माँ को उठाकर बैठाया और अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुआ। आगे की कहानी मुझसे देखी नहीं गई। उस निर्दयी को ले जाकर सौंपा गया या उसने अपने घर में उसका रख कर उपचार किया, पालन पोषण किया, जो भी हो। दर्दनाक स्थिति ये है कि हम किस युग में जी रहे हैं। क्या यही हमारा दायित्व है? क्या हमारा दायित्व यही है? क्या हमारे साथ बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या हम उन स्थितियों से कभी नहीं गुजरेंगे? और जो हम करेंगे वही तो हमें भोगना पड़ेगा। ऐसा करते हुए लोग भूल कैसे जाते हैं कि ये वही माँ है, यही पिता हैं जिन्होंने पाई पाई करके हमारा पालन पोषण किया होगा। बहुत कठिन है। सोच कर भी मैं 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा विचलित हूँ। इसलिए मैंने आप सबसे ये शेयर करने की ज़रूरत की और निवेदन भी है कि बुजुर्ग हमारी धरोहर है। कोई इनके साथ ऐसा व्यवहार ना करे, बहुत ही अमानवीय है। इससे अच्छा तो वो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देता। कम से कम उसका जिस तरह से भी पालन पोषण हो जाता, बुढ़ापा कट जाता। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि आपके आसपास कभी ऐसी कोई घटनाएं घटित हों दुर्भाग्य से, तो ऐसे बुजुर्गों को अनाथ आश्रम भेज दिया जाए, उनके साथ ये अमानवीय कृत्य ना किया जाए। और जीवन कितना कठोर है। उस निरीह माँ को जिसे जानवरों ने भी छोड़ दिया, चाहते तो खा सकते थे, घनघोर अंधेरा था, घना जंगल था, उससे मनुष्य ने, वो भी उस व्यक्ति ने जिसको माँ ने जीवन दिया, कैसे छोड़कर आ गया। कितना कठिन है, कितना हृदय को कठोर करना पड़ रहा है ये बातें आपसे शेयर करते हुए। पर ये हकीकत है, इस समाज की हकीकत जिसमें हम जीते हैं, जिसे हम सभ्यता का ढांचा पहनाए हुए हैं, जिसे हम सभ्य होने का दावा करते हैं। हो सकता है उसकी मजबूरी रही, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, पर ये कैसी मजबूरी कि माँ को वहशी जानवरों के समीप डालकर और वो घर में जाकर सो गया। कैसे उस व्यक्ति को नींद आई होगी, कैसे उसने ये साहस किया होगा, हिम्मत कैसे पड़ी होगी उसकी। मैं तो कल्पना से सिहर उठ रही हूँ बार बार। सभी से अनुरोध है, कभी किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा अत्याचार ना करें, और जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे लोग। ऐसा सब करते हुए कदापि इस बात को ना भूलें कि हमें भी वृद्ध होना है, हमें भी वृद्ध होना है। नमस्कार। अगर आपको ये पसंद आई हो तो सुनिएगा ज़रूर पूरी तरह से। बहुत ही रोमांचक और मन को दहला देने वाली बात है, बहुत ही रोमांचक। नमस्कार।